चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज फॉर अ हाई स्पिन D6 metal ion in octahedral and tetrahedral voids respectively are, और ये सारे डेल्टा और डेल्टा टी के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत शानदार सिंपल सा है, इसको पहले एनालाइज करते हैं कि मेरे पास डेटा क्या क्या दिया हुआ है ना। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बात कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि क्या है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, CFSE। ओके, कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखते हैं। CFSE निकालना किसके लिए है, फॉर अ हाई स्पिन। ये कीवर्ड हमारे पास है, हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब क्या हो रहा है, हाई स्पिन का मतलब है देयर इज नो फोर्स पेयरिंग। हाई स्पिन का मतलब है कि फोर्स पेयरिंग नहीं हो रहा, नो फोर्स पेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जो क्लू हमको मिल रहा है वो है D6। तो D6 का मतलब क्या होता है, D6 का मतलब होता है कि देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल, जिसे हमें देखना है, जिसे हमें रखना है। अब क्या दिया हुआ है हमें, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड्स दिया हुआ है। ओके, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाला है कितना, 6। और टेट्राहेड्रल फील्ड का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन होने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, यानी 4 लिगेंड आने वाले हैं। ओके, अब आपका क्या होने वाला है, किस तरह का फील्ड, जो आप बोलेंगे स्प्लिटिंग किस तरह का हो रहा है। नाउ अगर हमें याद हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, मान लीजिए आपका ये एक नॉर्मल स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड के लिए हो, तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अगर टूटेगा तो हमें पता है क्या होगा, Eg ऊपर आएगा और T2G नीचे आएगा। ओके, ना अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन रखना है और हाई स्पिन दिया हुआ है, इसका मतलब हमें कोई पेयरिंग नहीं करना है। तो पहला यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां, पांचवा यहां और छठवां नीचे की ओर पेयर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें CFSE क्या होगा, तो CFSE जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे होता है, आपको ऑलरेडी पता है कि अगर ये पूरा गैप जो है वो अगर एनर्जी डेल्टा O से प्रेजेंट होता है, तो ये वाला वैल्यू जो होगा, जो कि अगर मैं इसको 0 लेवल मान लूं, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 0.6 डेल्टा O। और ये वाला जो होगा ऑर्बिटल, या जो भी आप आप बोलते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसमें एनर्जी का क्या लेवल होगा, -0.4 डेल्टा O। ऐसे सोच लो कि दो ऑर्बिटल है, दोनों इंटू दिस वन शुड बी 1.2, दोनों बराबर होना चाहिए। ये 3 है, इंटू 0.4 1.2 आ जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा ना। देखिए, हर इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिटल में जिसमें T2G में है, उसकी एनर्जी जो हो जाएगी -0.4 डेल्टा हुआ, तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं NT2G, मतलब जो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनटू -0.4 डेल्टा O प्लस NEG, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके EG ऑर्बिटल में हैं, इनटू प्लस 0.6 डेल्टा O। ओके, यहां पे कितने हैं, 4 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस यहां पे है 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O। ये कितना हो जाएगा, -1.6, ये 1.2, तो आ जाएगा प्लस, सॉरी, -0.4 डेल्टा O। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी सी और डी में कोई आपका आंसर आने वाला है। ओके, अगर मान लीजिए आपका टेट्राहेड्रल फील्ड होगा तो क्या अंतर आएगा। देखिए, टेट्राहेड्रल फील्ड में आपको दो चीजें देखनी होंगी। नंबर वन, अगर ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में ऐसा बना हुआ है, ओके, तो पहला चीज होगा कि ऊपर आपका जो होगा वो T2 ऑर्बिटल, यहाँ पे G हटा देते हैं हम लोग, और नीचे आपका E ऑर्बिटल हो जाएगा, ये E और ये T2। ठीक है,
पहला अंतर आपका ये आया कि आपका ये जो T2 है, यहाँ पे T2G बोलते थे जो नीचे था, यहाँ पर हम लोग G हटा रहे हैं वर्ड फॉर टेट्राहेड्रल और यहाँ पे हम लोग 0 है। तो T2 ऊपर हो गया, वही सेट ऑफ ऑर्बिटल्स वही हैं, dxy, dyz, dzx ये वही है, dxy, dyz, dzx और ये क्या है? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। 6 इलेक्ट्रॉन भरना हो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5 ऊपर भर गया, फिर नीचे 6 पेयरिंग हो नहीं रहा, ऐसे जाएगा। तो व्हाट शुड बी द CFSE? CFSE अगर हम लोग बात करें तो कैसे हो जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन T2 में N2 और हर ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी? देखिए यहां पर अगर ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल, तो मैंने आपको बताया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0 से नीचे कितना आएगा? क्योंकि नेगेटिव साइड में माइनस 0 पॉइंट, अब ये दो ऑर्बिटल है, हमें कितना पहुंचना है? 1.2, तो ये 0.6 डेल्टा टी हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा टी। तो एन टी टू इंटू 0.4 टी 0.4 डेल्टा टी, ओके, प्लस एन ई इंटू 0.6 डेल्टा टी, ये आपका आंसर हो जाएगा CFSE। पेयरिंग है नहीं। अब ये जो होगा वो कितना आएगा? T2 में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इंटू 0.4 डेल्टा टी, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन है 3 इनटू, अब ये यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, माइनस 0.6 डेल्टा टी, ये आएगा प्लस 1.2 डेल्टा टी और ये आएगा माइनस 1.8 डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.6 डेल्टा टी। सो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर इज योर डी ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो क्या क्या सीखा हम लोगों ने? जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कीवर्ड समझकर, पहचान कर, फिर हम लोग क्वेश्चन को अटैक करेंगे। नंबर 1, यहां पर कीवर्ड था CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज, और यहां पर हाई स्पिन, D6, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये सब कीवर्ड्स थे। नाउ हाई स्पिन का मतलब फोर्स पेयरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी का यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। Okay, so that is the answer. I hope you've enjoyed, learned. Thank you.